भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज दरभंगा के लहरियासराय प्रेक्षागृह में आयोजित हुई। 2 दिवसीय इस कार्य समिति की बैठक के पहले दिन आज सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर इस बैठक की विधिवत शुरुआत की गई। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का स्वागत किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ नेता गोपाल नारायण सिंह, कार्य समिति सदस्य ऋतुराज सिन्हा और संगठन मंत्री हरेंद्र जी का विधिवत पाग चादर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दरभंगा के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने सबसे पहले आगत अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी का संबोधन हुआ। इस संबोधन के बारे में जानकारी पटना से विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव चौरसिया ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। सभी लोग, सभी पत्रकार बंधुओं, अभी अपना प्रदेश कार्य समिति प्रारंभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ है। निश्चित तौर पर इस उद्बोधन के दृष्टिकोण से जो रेखा उन्होंने खींचने का काम किया और बताने का काम किया कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है 1990 के दशक के जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट डकैती हत्याएं का दौर चला है। एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहाँ भी हैं अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर बिहार की स्थितियाँ हालत बद से बदतर हो गई है। इन 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, भारतीय जनता पार्टी का उन 5 बिंदुओं पर जो रुख है, शराबबंदी की जो स्पष्टता है, हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं। और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है, पर इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिसमें मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाश मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ। और क्रमशः इन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर सभी लाभ मिलने का काम हुआ है। उसमें भी हमारे सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ही मिलने का काम हुआ है। यानी कि जब हम लोग थे तो होने का काम हुआ है, पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी आरजेडी के शासक भी जो रहे हैं, उनके समय में कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना के विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए। उसमें से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है। पर कहीं न कहीं मन में इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर है, जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन उस नाते माननीय एनके सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया। और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमिश्नर के थे देने का काम हम लोगों ने नहीं किया था। और रोजगार के विषय पर हम लोगों ने कहा है कि 2020 में सरकारी विभागों में कुल 4.5 नौकरियां की बात कही गई थी, पर 18 महीने में सरकार ने हमने कुल 2.34 लाख सरकारी नौकरियों को अवसर खड़ा किए हैं, जिसमें 40,000 नई नियुक्तियाँ की गई एवं 1.14 लाख शिक्षकों के समेत 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली का मार्ग प्रशस्त। इसके अलावा इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया जो बिहार में विकास बिल्कुल ठप है,
चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में विकास हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में, हर तरफ विकास ठप है। सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। जीवेश मिश्रा ने दरभंगा एम्स और दरभंगा एयरपोर्ट के मसले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार ने साफ नियत से फंड तो अलॉट कर दिया, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण काम ठप है। तो देश के अंदर सभी एम्स, जो दरभंगा एम्स के साथ जिनकी घोषणा हुई थी, वो बन के तैयार है। गोरखपुर का एम्स फंक्शनल हो गया है, देवघर का एम्स फंक्शनल हो गया है, और बिहार सरकार की टाल मटोल वाली नीति के कारण दरभंगा का एम्स आज भी लटका हुआ है। और मिथिला समेत नेपाल के भी लोग, आप सभी मित्रों को पता है कि DMCH में भी इलाज के लिए आते हैं। मिथिला समेत पूरे इस उत्तर बिहार को एम्स नहीं बनने के कारण दरभंगा में आज कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। और बड़े संख्या में लोग, जितने लोग जॉब के लिए पलायन करके दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उससे अधिक लोग डेली ट्रेन इलाज के लिए एम्स के लिए चढ़ते हैं दिल्ली के लिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही सोच करके माननीय सांसद जी, माननीय हमारे सांसद द्वय का आग्रह स्वीकार करते हुए और यहाँ एम्स देने का काम किया। और उसका एक व्यापक, मतलब कोई भी दूसरी सरकार, कर्मशील सरकार होती तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका जमीन एक्वायर का काम करती। अब जिस प्रकार से बिहार की सरकार एम्स को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए, एक तरफ दरभंगा में जहां 200 एकड़ जमीन का सभी मित्रों को पता है कि कैबिनेट की है सरकार, कैबिनेट करके 200 एकड़ जमीन देने का काम किया और पुनः उससे भटका करके कहीं अन्य बनाने का, मतलब भारत सरकार ने जो पैसा दिया एम्स के लिए, भारत सरकार ने जो संकल्प लिया एम्स के लिए डायरेक्टर बहाल कर दिया गया, बजटीय प्रावधान कर दिया गया, और उसके बावजूद जमीन पर सहमति नहीं देना जो राज्य सरकार के एक अधिकार में है, कहीं न कहीं मिथिला के विकास के साथ छलावा है, मिथिला के लोगों के साथ छलावा है।